हैं कि इम्तियाज खत्री एक बहुत बड़ा नाम मतलब कोई महान काम उन्होंने नहीं किया था, बड़े साइंटिस्ट नहीं थे, बड़े फिलोसोफर नहीं थे, बहुत बड़े नेता नहीं थे देश के। चरसी, ड्रग पेडलर, क्रिमिनल, अपराधी, एक गुंडा, एक क्रिमिनल चरसी इम्तियाज खत्री के बारे में बड़ी सूचना मिनिस्ट्री ऑफ होम तक पहुंच गई है। सूचना क्या है? श्रुति मोदी ने, कौन है श्रुति मोदी? सुशांत की पूर्व मैनेजर, या आप कह सकते हैं कि सुशांत को उनका इवेंट या उनके बारे में प्रोग्राम सब कुछ का मैनेज करने वाली एक मैनेजर थी। श्रुति मोदी का यह ऑफिशियल वर्जन है कि उन्हें जो ड्रग मिला था वो ड्रग इम्तियाज खत्री ने दिया था। अब इम्तियाज खत्री का सुशांत को धक्के मारने वाला वीडियो तो आपको पता होगा। अब इम्तियाज खत्री का डिनो मौर्य, रिया चक्रवर्ती, सूरज पंचोली और सलमान खान, इनके साथ रिश्ते की फाइल पहुंच गई है और उस पर होम मिनिस्ट्री की पूरी नजर है। ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो ड्रग कार्टेल है, ये ड्रग कार्टेल अलग अलग सेक्टर्स में काम करता है, उसमें रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा सेक्टर है। होम मिनिस्ट्री को सूचना मिली है कि ड्रग कार्टेल में जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं वो बड़े बड़े लोगों को, पैसे वाले लोगों को कैसे नशे में मस्त कर रहा है। पैसा कहां कहां है मुंबई में? पैसा है फिल्मों में, पैसा है रियल एस्टेट में, पैसा है गैम्बलिंग में, जुआ में, पैसा है कैसीनो में। और सूत्र बता रहे हैं कि कैसीनो का धंधा बहुत चोखा चल रहा है, वो भी गुप्त रूप से। बार क्लब जो मुंबई का चल रहा था, जो उसमें अभी भी बार क्लब चल रहे हैं, छुप करके चल रहे हैं, अब उसका परमिशन नहीं है मुंबई में, लेकिन बार क्लब अभी भी छुप छुपा करके पुलिस की सांठगांठ से चल रहे हैं। लेकिन होम मिनिस्ट्री एक लार्जर पिक्चर को एक्सपोज करना चाह रही है और ये सेंट्रल होम मिनिस्ट्री इन एसोसिएशन विथ स्टेट होम मिनिस्ट्री एक बहुत बड़ा एक्सपोजे करने वाली है। वो आएगा तो पुलिस के जरिए से, लेकिन जो हम तक सूचना मिल रही है मित्रों, वो ये है कि मुंबई के ड्रग कार्टेल को किसने अपने बाहों में ले करके काम चला रहा है, उसमें इम्तियाज खत्री एक बड़ा किंगपिन बन करके बाहर आया है। अब ये अद्भुत संयोग है क्या कि इम्तियाज खत्री, डिनो मौर्य, रिया चक्रवर्ती, सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे, इन सबका रिश्ता एक साथ हो रहा और इन सबका रिश्ता दिशा की मृत्यु और सुशांत की मृत्यु से है। अब ये तो कोई पागल ही हो सकता है जो इन सब में कोई कनेक्शन ना ढूंढ पाए। आखिर इन सब में कनेक्शन है क्या? और फिर दिशा की मृत्यु और सुशांत की मृत्यु स्टैंड अलोन तो हो नहीं सकती। अभी कुछ देर पहले जो मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था कि मीठी नदी के टेंडर में जो धंधा चल रहा था, जो दलाली चल रही थी, उसमें डिनो मौर्य का क्या काम है? कौन है डिनो मौर्य? क्या रिश्ता है उसका मीठी नदी से? डिनो मौर्य एक एक्टर है और एक्टर के अलावा अगर कोई बिजनेस है नोन तो एक जिम चलाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। जिम का जो इनकम होता हो,
तो डिनो मोरिया का क्या है इनकम? डिनो मोरिया क्यों मीठी नदी के कॉन्ट्रैक्टर को फोन कर रहे हैं और मीठी नदी का कॉन्ट्रैक्टर डिनो मोरिया को फोन कर रहा है? अब यह बात साबित हो गया है मित्रों कि इम्तियाज खत्री, जिनके बारे में श्रुति मोदी कह रही है कि मुझे जो ड्रग मिला था, अब वो सुशांत को देने के लिए मिला या किसी और को देने के लिए मिला, लेकिन मुझे जो ड्रग मिला था वो ड्रग इम्तियाज खत्री ने दिया था। इसका मतलब है कि इम्तियाज खत्री हिमसेल्फ इज ए ड्रग पेडलर अलॉन्ग विथ डिनो मोरिया। अब इन डिनो मोरिया के बारे में शिवसेना शिंदे के नेता संजय निरुपम कह रहे हैं, लेकिन होम मिनिस्ट्री के पास जो रिपोर्ट पहुंच रही है उसका हिस्सा यह कहता है मित्रों कि डिनो मोरिया, इम्तियाज खत्री और आदित्य ठाकरे डायरेक्टली ड्रग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। खाली डिनो मोरिया, आदित्य ठाकरे नहीं है, इम्तियाज खत्री भी ड्रग के मामले में इन्वॉल्व है। और उस इम्तियाज खत्री का सीधा रिश्ता सलमान खान के साथ है। सूरज पंचोली का सीधा रिश्ता सलमान खान के साथ है। सूरज पंचोली, इम्तियाज खत्री, डिनो मोरिया और रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती, इन सबका रिश्ता, सीधा रिश्ता पहुंच रहा है सलमान खान तक। और इन सबका रिश्ता महेश भट्ट तक भी पहुंच रहा है। इन सबका रिश्ता पूजा भट्ट तक भी पहुंच रहा है। इन सबका रिश्ता वहां पे ये सारे कार्टेल के जो लोग हैं, इस कार्टेल के लोग सबके पास पहुंच रहा है। फरहान अख्तर से भी है, फरहान अख्तर की बीवी से भी है। और इसीलिए सोनी राजदान ट्वीट करती है पहले फटाफट, वो फर्जी रिपोर्ट, सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट को फर्जी तरीके से पेश करके, जो रिपोर्ट कहीं भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, जो क्लोजर रिपोर्ट है वो रिया चक्रवर्ती के कंप्लेन के खिलाफ, जिसमें कि प्रियंका और नीतू और डॉक्टर तरुण को क्लीन चिट दिया गया है, उसका जिक्र न करते हुए, जिसमें कि रिया चक्रवर्ती को एक प्रकार से माना गया है कि वो गलत फंसाया था, उसकी सारी जो कंप्लेन थी वो गलत थी, उसकी चर्चा मीडिया में नहीं हुई। उसी क्लोजर रिपोर्ट की अगर आप बात करें तो उसकी चर्चा नहीं हुई। मित्रों, अभी एक खबर मैं और ब्रेक करने वाला हूं। बहुत जल्द मैं उन सारे लोगों से यह अपील कर रहा हूं जिन जिन लोगों ने यह कहा था कि रिया चक्रवर्ती से पूरे देश को माफी मांगनी चाहिए। कुछ नामी गिरामी पत्रकार, एक टेलीविजन चैनल के तो मालिक स्वयं, उनका हृदय परिवर्तन तो ऐसा हो गया कि उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, हमारे संपादक ने बहुत अन्याय किया, इसलिए मैं अपने पूरे टेलीविजन ग्रुप की तरफ से, मैं मालिक, मैं स्वयं माफी मांग रहा हूं उस बाला से, उस लड़की से, उस अबला लड़की से। उन्होंने स्वयं कहा, एक न्यूज चैनल के मालिक ने कहा। बड़ा उनका दिल पसीज गया कि बड़ा अनर्थ हो गया। तो मैं उस न्यूज चैनल के मालिक के साथ साथ वो सारे पत्रकार, दिया मिर्जा, सोनी राजदान, पूजा भट्ट, राजदीप सरदेसाई और फिर बाकी सब भी नाम है उनमें, और सब भी नाम है क्राइम के जो आते रहते हैं, बिना वजह फेमस करने की जरूरत नहीं है। ये सारे लोगों से मैं ये अपील कर रहा हूं कि आप सभी एक लिस्ट बना लीजिए कि आप लोगों का सबका यह कहना है कि पूरे देश को रिया चक्रवर्ती से माफी मांगनी चाहिए। तो आपके खिलाफ बहुत जल्द कुछ आने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूं कि यह लिस्ट थोड़ी और बड़ी कर लें कि किनको देश को माफी मांगना चाहिए, किनसे, तो रिया चक्रवर्ती से। आप सब ये कर लें तैयारी, और जल्दी ही ए बोलूं, हमारे एसएसआर वॉरियर समझ जाएंगे फौरन। ए मैं बोल रहा हूं, आप जेड समझ लीजिए। इन सबके खिलाफ अभी क्या आने वाला है ये मैं जल्दी बताऊंगा। ऐसा विस्फोटक चीज मैं लेके आ रहा हूं जो आप सबकी आंखें खुल जाएंगी।
और इनके बचने का कोई रास्ता नहीं होने वाला। मैंने ए बोल दिया है, जेड समझ लीजिए आप। और इन सबसे मैं कह रहा हूं कि आप सभी लिस्ट बना लीजिए और कोई छूट ना जाए, कोई छूटने ना पाए। मेरे पास तो जितने नाम हैं वो सारे नाम हैं हमारे पास, लेकिन अगर कोई छूट रहे हो तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं उन सबको भी अपने साथ नाम जोड़ लीजिए और एक साथ ही एक बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दीजिए कि पूरे देश को रिया चक्रवर्ती से माफी मांगनी चाहिए। और फिर देखिए कि आपके खिलाफ क्या क्या होता है। फिर ये देश माफी नहीं मांगेगा, आप माफी मांगेंगे और आपको वहां की भी हवा खिलाई जाएगी जहां की हवा आप खाना चाहते हैं।